आज मैं क्लास 5 के रिवीजन को ख़त्म करेंगे। ये हमारा जो रिवीजन है 1 से 40 तक पेज में है। इसके बाद लेसन 1 है। तो आज हम इस वीडियो में पूरा रिवीजन ख़त्म करने वाले हैं। तो रिवीजन में जो हमारा पहला पेज है वो नाउन दिया है। तो सबसे पहले हम नाउन के बारे में जानेंगे कि नाउन होता क्या है। तो बच्चों, नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। नाउन का जो अर्थ होता है वो संज्ञा होता है। तो हम पहले आपको अंग्रेजी में और हिंदी में इस नाउन की परिभाषा को बताएंगे। तो अंग्रेजी में कहा जाता है परिभाषा, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, एक्शन और कंडीशन। यानी एक्शन एंड कंडीशन। इसको हिंदी में कहे कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को नाउन कहते हैं। बच्चों, यही हमारा नाउन की परिभाषा है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड सर्कल ऑल द नाउन्स। राइट एनी 8 ऑफ देम इन द गिवन स्पेस। कह रहा है आपको इनमें से सारे नाउन को क्या करना है, सर्कल करना है, घेरा बनाना है। तो हम नाउन की परिभाषा तो जान लिए हैं, अब हम नाउन को घेरेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा नाम ये है गोल्डी, ये हमारा नाउन में आ गया। तो इसको हम सर्कल कर दिए। अब गोल्डी के बाद हमारा फिश आ गया, तो हम फिश को भी क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। इसके बाद हमारा बाउल जो है ये कटोरा है, तो हम इस कटोरा को भी सर्कल कर देंगे। इसके बाद हमारा होम है, तो होम को भी हम सर्कल कर देंगे, क्योंकि वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा कार्यकलाप को ही नाउन कहा जाता है। इसके बाद हमारा एक्वेरियम है। एक्वेरियम को हम, एक्वेरियम मतलब मछली का घर, जैसे ये एक्वेरियम है, इसको हम एक्वेरियम कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं और क्या है। तो हमारा जो और ये फिश है। इसके बाद टेल है, टेल मीन्स पूंछ होता है। इसके बाद हम देखते जाते हैं स्टोन है, स्टोन का अर्थ होता है पत्थर। इसके बाद बॉटम, बॉटम मीन्स ये हमारा संज्ञा है। इसके बाद ये हम बाउल तो घेरे हैं पहले से, अब इसमें देखते हैं जो हम पहले से घेर चुके हैं उसको अब घेरा नहीं बना रहे हैं। इसके बाद बबल्स, ये हमारा बबल्स जो है ये भी नाउन है। और देखते हैं क्या है। इसके बाद हमारा फ्रेंड, ये भी हमारा नाउन है। कितने हमारे हो गए, 3 3 6 7 8 9 10 11। इस तरह से हम 8 लिखेंगे इसमें। तो हम 8 यानी 8 गो हम नाउन लिखेंगे। इसमें 8 नाउन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गोल्डी, GOLDIE, गोल्डी हो गया। इसके बाद हम फिश लिखेंगे, FISH, फिश हो गया। इसके बाद हम बाउल लिखेंगे, बाउल मीन्स कटोरा होता है, BOWL, बाउल हो गया। इसके बाद होम लिखेंगे, HOME, होम मीन्स घर होता है। एक्वेरियम लिखेंगे, AQUARIUM, ये हमारा एक्वेरियम हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे स्टोन, STONE,
ए, स्टोन हो गया। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, बटम लिख सकते हैं, BOTTOM। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, फ्रेंड लिखेंगे, FRIEND। इस तरह से बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड राइट द मिसिंग नाउन्स नेक्स्ट टू ईच पिक्चर। बच्चों ये पिक्चर के अनुसार हमें यहाँ पर नाउन भरना है जो मिसिंग हो गया है, छूट गया है। तो सम चिल्ड्रेन टेक अ, ये बस दिख रहा है तो हम लिखेंगे बस, BUS, बस। सम चिल्ड्रेन टेक अ बस टू गो टू स्कूल। इसके बाद अदर चिल्ड्रेन राइड दियर बाइसिकल, BICYCLE, BICYCLE, बाइसिकल मीन्स साइकिल होता है। अदर चिल्ड्रेन, अन्य जो बच्चे हैं, दियर माने अपने, राइड मीन्स चढ़ते हैं, साइकिल मीन्स साइकिल पर। सम बॉयज एंड, सम मीन्स कुछ होता है, बॉयज मीन्स लड़के, एंड मीन्स और। सम बॉयज एंड गर्ल राइड इन अ कार, कुछ लड़के और लड़कियां किस पर चढ़ते हैं, कार पर। विथ हिज, हिज भराएगा या हर भराएगा, तो हिज भराएगा क्योंकि पिता है, तो हम हिज के साथ फादर लिखेंगे, FATHER, फादर। विथ हिज फादर सम चिल्ड्रेन लिव नियर एंड दे गो ऑन फुट। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर क्या है। ये हमारा नेक्स्ट पेज पर है, मेक सेंटेंसेस विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये नीचे जो शब्द दिए गए हैं बॉक्स में, इनकी सहायता से हमें सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, सेंटेंस बनाना है। तो हम बेड से क्या सेंटेंस बना सकते हैं, हम कुछ भी बस सेंटेंस बना सकते हैं, एक निश्चित नहीं है कि यही एक बनेगा। तो एकदम इजी तरीके से बनाएंगे। मेरे कमरे में एक बेड है, मेरे कमरे में एक बेड है, तो अ बेड, अ बेड, अ बेड इज, अ बेड इज इन माय रूम, ROOM, ROOM। मेरे कमरे में, मेरे कमरे में एक बेड है, यानी एक बेड है। इसके बाद बुक बनाएंगे। अब बुक के लिए एकदम आसान तरीके से बनाएंगे, दिस इज माई बुक। क्या लिखेंगे, दिस इज माई बुक, THIS, दिस इज माई बुक, BOOK, दिस इज माई बुक, यह किताब मेरी है, यह मेरी किताब है। इसके बाद हम अब देखते हैं कि ताजमहल लिखा है, तो ताजमहल के लिए हम आसान टेंस बनाएंगे कि ताजमहल आगरा में है। ताजमहल कहाँ है, आगरा में है, तो हम क्या लिखेंगे, ताजमहल, यहाँ लिखेंगे ताजमहल, TAJ, ताज, MAHAL। ताजमहल कहाँ स्थित है, ताजमहल इन आगरा, इन आगरा, AGRA, आगरा। अब हमारा क्या बचा है, पार्क बचा है, तो हम पार्क लिखेंगे। यहाँ पर हमारा एक छूट गया है यहाँ पर लाइन, तो इसमें पार्क लिख सकते हैं। तो पार्क के लिए हम बनाएंगे
मेरे घर के पास एक पार्क है। मेरे घर के पास एक पार्क है। There is a park near my house. There, There. There is a park, Park. There is a park near my house. Near का अर्थ होता है पास, NEAR, near my house, HOUSE. There is a park near my house. कह रहा है कि मेरे घर के पास एक पार्क है। अब हमारा लाइन बचा है, तो लाइन बचा है तो हम कहते हैं कि जंगल का जो राजा होता है वो क्या है, शेर होता है। लिखेंगे द लायन, THE, द LION, द लायन इज किंग, KING, द लायन इज किंग ऑफ का अर्थ होता है का, के या की, इनमें से कोई एक होगा। तो जंगल का, तो ऑफ फॉरेस्ट मीन्स जंगल होता है, FOREST, फॉरेस्ट। यानी जंगल का जो राजा होता है वो क्या होता है, शेर होता है, LION, लॉयन। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राइट अ सेंटेंसेस ऑन ईच ऑफ द गिवन पिक्चर। हमें पिक्चर के अनुसार हमें सेंटेंस बनाना है। मंकी दिख रहा है तो लिखेंगे मंकी, MONKEY। मंकी कैसा दिख रहा है, तो हैप्पी दिख रहा है। मंकी इज वेरी, VERY, वेरी हैप्पी, HAPPY। बंदर जो हमारा है बहुत खुशहाल है। अब यहाँ हमारा डक है, तो डक किसका कैसा है, वाइट है, तो लिखेंगे डक, DUCK, डक इज वाइट, WHITE, वाइट। हमारा बत्तख जो है सफ़ेद है। ये हमारा पैरट है, पैरट को लिखेंगे द पैरट इज ग्रीन, द पैरट, PARROT, पैरट इज ग्रीन, GREEN। तोता कैसा है, तोता हरा है। ये हमारा बिल्ली दिख रही है। दिस इज अ कैट, क्या लिखेंगे, दिस इज अ कैट, THIS, दिस इज अ कैट, CAT, दिस इज अ कैट, या लिखिए दिस इज अ ब्लैक कैट, दिस इज अ पिंक कैट। इस तरह से हम अपना वाक्य बनाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न में दिया है पुट द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। कह रहा है कि इन सेंटेंसों को हमें बनाना है क्रम से करके, कौन हम पहले आगे करेंगे, इसको करेक्ट करना है। आर दिया है, न्यू दिया है, शर्ट दिया है, दोज दिया है, माइक दिया है। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे बच्चों, यहाँ पर हम बनाएंगे क्रम से। हम बनाएंगे कि दोज का अर्थ होता है वे, माई का अर्थ होता है मेरा, शर्ट्स का अर्थ होता है शर्ट यानी कमीज, न्यू का अर्थ होता है नया, आर का अर्थ होता है हैं यानी बहुत, जो एक से अधिक होता है उसके लिए है। तो हम लिखेंगे दोज आर माई न्यू शर्ट्स। हम सबसे पहले बच्चों दोज लिखेंगे,
THOSE। इसके बाद हम आर लिखेंगे, दोज आर। इसके बाद हम माई लिखेंगे, दोज आर माई। इसके बाद हम न्यू लिखेंगे, NEW। इसके बाद हम शर्ट लिखेंगे, SHIRTS। दोज आर माई न्यू शर्ट्स। यहाँ पर अधिक शर्ट, वहाँ पर बहुत दूर से दिखा रहा है, दूर की वस्तुओं के लिए दोज का प्रयोग होता है। वहाँ पर बहुत से शर्ट टंगे हुए हैं, उसको दिखा रहा है कि दोज आर माई न्यू शर्ट, वे हमारे नए शर्ट है। अब नीचे है वेरी है, दीज है, जूसी है, आर है, ऑरेंज है। तो हम इसमें भी पहले दीज भरेंगे, दीज आर वेरी जूसी ऑरेंज। यहाँ लिखेंगे THESE। दीज आर वेरी वेरी जूसी, जूसी में रसेदार, JUICY, जूसी ऑरेंज, ORANGE। ये हमारा कंप्लीट हो गया। दीज आर वेरी जूसी ऑरेंज। ये संतरे बहुत रसीले हैं, ये संतरे बहुत रसीले हैं, यानी रस भरे हुए हैं। अब यहाँ राइट है, स्टूडेंट्स है, दोज है, वेल है। यहाँ हम पहले दोज भरेंगे। यहाँ सबसे पहले हम क्या भरेंगे, दोज भरेंगे। हम लिखेंगे दोज, THOSE। दोज स्टूडेंट्स, STUDENTS, स्टूडेंट्स। वे जो छात्राएं हैं या विद्यार्थी जो है, क्या है, वे सभी विद्यार्थी क्या कर, राइट वेल, अच्छे लिख रहे हैं, WRITE। वेल मीन्स अच्छा, बढ़िया होता है। वे सभी विद्यार्थी कैसे लिख रहे हैं, सुंदर लिख रहे हैं। वे सभी विद्यार्थी क्या करें, सुंदर लिख रहे हैं। न्यू आर दीज टॉय। तो जब अगर दीज और दोज दिखाई दे तो सबसे पहले यही हम लिखेंगे, तो लिखेंगे दीज, THESE। दीज आर न्यू टॉय, न्यू NEW, न्यू मीन्स नया, टॉय मीन्स खिलौना, TOYS, टॉयज यानी खिलौने। ये क्या है, दीज आर न्यू टॉयज, ये नए खिलौने हैं। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। कह रहा है राइट 5 सेंटेंस अबाउट द पिक्चर विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से हमें 5 सेंटेंस बनाना है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये हमें कितना बनाना है, कह रहा है राइट 5 सेंटेंस। तो हमें 1 2 3 4 5 इस तरह से करके हम बनाएंगे। लिखते हैं स्विंग्स। अब स्विंग्स का क्या बनाएंगे, स्विंग्स का बनाएंगे बच्चे झूल रहे हैं। बच्चे क्या करें, स्विंग्स, चिल्ड्रेन आर स्विंग्स। हम लिखेंगे, हम इसे कुछ भी बनाएंगे, बच्चे झूल रहे हैं या बागीचे में झूले हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं बच्चों। तो हम बनाएंगे बगीचे में झूले पड़े हैं। क्या बनाएंगे, बगीचे में झूले पड़े हुए हैं। यहाँ हमारा दिख रहा है, यहाँ झूला दिख रहा है, तो हम लिखेंगे बगीचे में झूले पड़े हैं। देयर आर स्विंग्स इन द गार्डन। लिखेंगे देयर आर, THERE, देयर आर स्विंग्स, SWINGS। देयर आर स्विंग्स इन द गार्डन। इन द गार्डन माने बागीचे में, इन द गार्डन, GARDEN।
यहाँ हमारा गार्डन हो गया, GARDEN, गार्डन। अब हमारा दूसरा जो है, सी भरे या सा भरे, दोनों में से कोई एक बनाएंगे। तो आई सा अ क्वीट पैरेट, मैंने एक प्यारा तोता देखा, लिखेंगे आई सा, SAW, आई सा अ क्वीट, CUTE, क्वीट पैरट, PARROT, पैरट। आई सा अ क्वीट पैरट, मैं एक प्यारा तोता देखा। सी का अर्थ जो है प्रेजेंट टेंस में है, और सा का जो है वो भूतकाल में, जो बीत जाता है उसमें सा लगता है, और जो वर्तमान में चल रहा है उसे सी, उसमें सी लगता है। तो मैं एक प्यारा तोता देखा, यानी बीत गया है, मैं एक प्यारा तोता देखा, बहुत पहले देखा, यानी बीत चुका है, तो इसमें हम सा भरे हैं। अब हमारा चिल्ड्रन है। अब चिल्ड्रन के साथ क्या लिखेंगे, बच्चे जिज्ञासु होते हैं। जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो क्या होते हैं, किसी भी चीज़ को उसको जानने की लालसा होती है। तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे जिज्ञासु होते हैं। तो लिखेंगे चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन आर, बच्चे क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं। क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु, CURIOUS, इसको क्यूरियस बोलते हैं। चिल्ड्रन आर क्यूरियस, CU है यहाँ पर, CURIOUS, क्यूरियस, बच्चे जिज्ञासु होते हैं। अब हमारा एक बचा है, यानी एक और एक दो बचा है, बेंचेज है। बेंचेज का अर्थ होता है बेंच, यानी जिस पर बच्चे क्या करते हैं, एक डेस्क होता है और एक बेंच होता है, बेंच बैठने वाला होता है। तो हम क्या लिखेंगे, बेंच के बारे में हम लिख सकते हैं कि बागीचे में बेंच लगे हुए हैं, या पार्क में बेंच पर बच्चे बैठे हैं। पार्क में बेंच पर बच्चे बैठे हैं, या बागीचे में बेंच लगे हुए हैं। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो लिखिए द चिल्ड्रेन, CHILDREN, द चिल्ड्रेन आर, ARE, आर सीटिंग, SITTING, सीटिंग on the benches, sitting, the children are sitting on the, यहाँ पर लिखिए द बेंचेज, BENCHES, बच्चे, यहाँ पर पार्क नहीं हट रहा है, तो हम क्या करेंगे, इतना ही लिख देंगे, द चिल्ड्रेन आर सीटिंग ऑन द बेंचेज, बच्चे कहाँ बैठे हैं, बेंच पर, यानी बेंच पर बैठे हैं, बच्चे जो है बेंच पर बैठे। हमारा एक छूटा है स्लाइड। अब इसमें हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तो जगह भर गया, अब इसमें लिखेंगे स्लाइड के बारे में। तो स्लाइड के बारे में लिखेंगे स्लाइड योर फिंगर एलोंग द सीम, यहाँ अपने अंगुली को दबाओ और सीम को अंदर करो। तो लिखेंगे स्लाइड, SLIDE, स्लाइड योर फिंगर, YOUR, फिंगर, FINGER, स्लाइड योर फिंगर एलोंग द सीम, ALONG, एलोंग द सीम, सीम मतलब जो मोबाइल में लगता है सीम, वही सीम है, SEAM, अपनी उंगली को, एलोंग में सरकाओ, अपनी उंगली को सरकाओ और सीम को क्या करो, सीम को लगाओ इसमें। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स विथ
ए एन और ए एन और द, यहाँ पर ए भरे, एन भरे और द भरे। इन तीनों में से जो भी सटेबल हो उसको इन सब सेंटेंसों में क्या करना है, फिल करना है, यानी भरना है। तो कहाँ ए भरेंगे, कहाँ एन भरेंगे और कहाँ द भरेंगे। तो हम ए कहाँ भरेंगे, एन कहाँ भरेंगे और द कहाँ भरेंगे, इनको हम पढ़ेंगे और अर्थ बनाएंगे, तब हमको समझ में आएगा। तो मैन एंड हिज वाइफ ऑन अ गोज, तो अ लिखेंगे, यहाँ पर अ लिखेंगे क्योंकि अ मैन क्या छूटा है, अ मैन, अ मीन्स एक। तो यहाँ पर हम बच्चों अ यानी ए भरेंगे, ए। अ मैन एंड हिज वाइफ ऑन अ गोज, एक आदमी और उसकी पत्नी के पास एक हंस था। क्या था, हंस था। वन डे द गोज लेड, एक यहाँ पर लगा हुआ है, तो जिसके अंत जहाँ पर भी बॉबेल हो और बॉबेल के साथ यदि एक लिखना हो, तो एक यदि है तो हम एक की अंग्रेजी एन लिखेंगे, तो हम एन भरेंगे, यहाँ पर भरेंगे एन। वन डे द गोज लेड एन एग ऑफ प्योर गोल्ड, इसका अर्थ होगा बच्चों, एक दिन हंस ने शुद्ध सोने का अंडा दिया। इसका अर्थ होता है शुद्ध, इसका अर्थ होता है अंडा, और ये गोल्ड मीन्स सोना और लेड मीन्स दिया। एक दिन हंस ने सोने का एक अंडा दिया। अब यहाँ पर हम क्या भरेंगे, द नेक्स्ट डे, यहाँ पर हम लिखेंगे द THE, द नेक्स्ट डे इट लेड अनदर गोल्डन एग, अगले दिन उसने एक सुनहला अंडा दिया। यानी अगले दिन, नेक्स्ट दिन भी क्या दिया, वह एक अंडा दिया सुनहला। तो द नेक्स्ट डे इट लेड अनदर गोल्डन एग। अब यहाँ पर हम द मैन भरेंगे कि अ मैन भरेंगे, ओमेन, द ओमेन, अ नहीं भरेंगे, द भरेंगे, द THE, द ओमेन वाज वेरी एक्साइटेड। ये कह रहा है कि महिला बहुत उत्साहित थी, महिला बहुत उत्साहित थी यानी प्रसन्न थी। सी टोल्ड हर नाइबर माने पड़ोसी, नाइबर अबाउट द गोल्डन एग। सी मीन्स वह, टोल्ड मीन्स बताई। तो क्या करे, यानी उसने अपने पड़ोसी को सुनहले अंडे के बारे में बताई। उसने अपने पड़ोसी को यानी पड़ोसी को सुनहले अंडे के बारे में बताई। हर नाइबर वाज, अब यहाँ पर क्या भराएगा, हर नाइबर वाज यानी उसकी जो पड़ोसन थी वो बहुत चालाक थी। यहाँ पर हर नाइबर वाज अ वेरी कनिंग वुमेन, उसकी जो पड़ोसी थी एक चालाक औरत थी, उसकी पड़ोसन एक चालाक औरत थी। तो यहाँ पर अ भराएगा, यहाँ पर अ भराएगा। इसके बाद सी टोल्ड, सी टोल्ड, अब यहाँ पर वुमेन दैट द गोज मस्ट श्योरली बी फील्ड विथ गोल्ड। इसका अर्थ होगा कि उसने स्त्री से कहा कि हंस अवश्य ही सोने से भरा होगा। सी टोल्ड द वुमेन, यहाँ पर फिर द भरेंगे, सी टोल्ड, यहाँ पर कैपिटल लिखा गया है बच्चों, यहाँ पर के फुल स्टॉप के बाद यहाँ पहला अक्षर कैपिटल रहेगा और बीच में जो भी अक्षर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे। यहाँ पर गलत हो गया, सॉरी। अब इसको हम स्मॉल बनाएंगे, यहाँ पर स्मॉल बनाएंगे। द वुमेन दैट द गोज
मस्ट श्योरली बी फिल्ड विथ गोल्ड। यानी कह रहे हैं कि उसने स्त्री से कहा कि हंस अवश्य ही सोने से भरा होगा। इसके बाद वाई डोंट यू टेक अ, यहाँ पर अ मीन्स एक होता है, अ शार्प माने तेज धारीदार, नाइफ मीन्स चाकू, एंड ओपन इट। ये कह रहे हैं कि तुम एक तेज चाकू क्यों नहीं लेती, तुम एक तेज चाकू क्यों नहीं लेती हो और इसे खोलती हो, इसे फाड़ती हो, देखती हो कि इसके अंदर जो है सोने के सारे अंडे भरे हुए हैं। Why don't you take a sharp knife and open it? The man and his wife, यहाँ पर क्या कहते हैं, ब्रॉड, यहाँ पर खरीद करके लाते हैं। एक्स मीन्स कुल्हाड़ी होता है, तो बॉवेल है तो एन भरेंगे, एन एक्स एंड कट द गोज ओपन। अब क्या होता है, अब होता है कि आदमी और उसकी पत्नी कुल्हाड़ी लेकर आए और हंस को काट डाला। क्या किया, हंस को काट डाला। एंड व्हाट डू यू थिंक दे सा इनसाइड, और आप सोचते हैं कि उन्होंने अंदर क्या देखा, अंदर क्या देखा, बताओ क्या देखा होगा। नो गोल्ड एट ऑल, बिल्कुल सोना नहीं था। वहाँ क्या था, बिल्कुल सोना नहीं था। अगर आप हिंदी अर्थ देखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको हिंदी में लिख करके रखी हूँ, एक एक करके देखते जाओ। एक आदमी और उसकी पत्नी के पास एक हंस था। एक दिन हंस ने शुद्ध सोने का अंडा दिया। अगले दिन उसने एक सुनहरा अंडा दिया। महिला बहुत उत्साहित थी। उसने अपने पड़ोसी को सुनहरे अंडे के बारे में बताया। उसकी पड़ोसन बहुत चालाक औरत थी। उसने स्त्री से कहा कि हंस अवश्य ही सोने से भरा होगा, तुम एक तेज चाकू क्यों नहीं लेती। आदमी और उसकी पत्नी कुल्हाड़ी लेकर आए और हंस को काट डाला, और आप सोचते हैं कि उनके अंदर क्या होगा, बिल्कुल सोना नहीं। ये लास्ट तक हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज पर दिया है, rewrite the sentences using given pronoun in the place of the underlined word. One is done for you, एक आपके लिए करके दे दिया है, हमें प्रोनाउन भरना है। नाउन की जगह पर जो भी प्रयोग किया जाता है उसी को प्रोनाउन कहा जाता है। संज्ञा के बदले में जो प्रयुक्त हो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको ही प्रोनाउन बोलते हैं, यानी हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। जिसको हम संज्ञा की जगह पर प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। डोंट टच द आयरन, यानी प्रेस को, यानी लोहे को जो प्रेस होता है उसको टच मत करो। द आयरन इज हॉट, आयरन क्या है, गर्म है। डोंट टच द आयरन, आयरन को मत छू। अब इसके लिए प्रोनाउन, यानी यहाँ पर हमारा प्रोनाउन लगा है इट, इट इज हॉट, तो हमारा ये प्रोनाउन एक दिखा दिया है, इट लिखा है। उसी तरह से अब्दुल एंड अफजाल आर रनिंग टू स्कूल, अब्दुल और अफजाल स्कूल में दौड़ रहे हैं। अब्दुल एंड अफजाल आर लेट, अब्दुल और अफजाल लेट है, तो इसके साथ हम दे लिखेंगे, THEY। अब इन दोनों की जगह पर हमारा क्या हो गया, ये प्रोनाउन दोनों को मिलकर के दे बना दिया, यानी वे दोनों के लिए हमें क्या है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, इसलिए हम दे मीन्स वे। दे आर लेट, दे आर लेट, LATE, वे लेट थे, दे आर लेट। अब है श्वेता इज पंक्चुअल गर्ल, श्वेता क्या है,
एक पाबंद लड़की है। पाबंद जो होता है समय को ध्यान में रखता है, उसको ही पाबंद कहते हैं। श्वेता गोज टू स्कूल एवरी डे। श्वेता प्रतिदिन स्कूल जाती है। तो हम इसके लिए सी भरेंगे, लिखेंगे सी। आप लिखिएगा गोज टू स्कूल एवरी डे। सी गोज, GOES, गोज टू स्कूल, SCHOOL। सी गोज टू स्कूल एवरी डे, EVERYDAY, एवरी डे। वह प्रतिदिन स्कूल जाती है। इसके बाद हम क्या और भरेंगे नीचे। अब नीचे देख रहे हैं कि राजू इज स्लीपिंग, सॉरी राजा है, राजा इज स्लीपिंग, राजा सो रहा है। राजा विल वक अप लेट। तो हम राजा अब नहीं लिखेंगे, यहाँ राजा की जगह पर ही हम ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, हम राजा की जगह पर ही लिखेंगे। लिखेंगे ही इज, सॉरी ही विल, WILL, विल है तो विल लिखेंगे। ही विल वक अप लेट, ही विल वक अप, WAKE, वक अप लेट, LATE, लेट। वह लेट जगह। जब राजा सो रहा है तो क्या हुआ, राजा इज स्लीपिंग, राजा सो रहा है। राजा विल वक अप लेट, अब राजा लेट जगेगा। तो ही विल वक अप लेट, वह लेट जगेगा। अब हमारा नेक्स्ट है अंडरलाइन द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब हमें प्रोनाउन लगाना है। प्रोनाउन पर क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो प्रोनाउन पर हम अंडरलाइन करेंगे। प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम। जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त हो उसे ही सर्वनाम कहते हैं। प्रीति इज नॉट एट होम, प्रीति घर पर नहीं है। सी हैज गॉन फॉर अ पिकनिक, वह एक पिकनिक पर गई है। तो यहाँ पर हमारा प्रोनाउन जो है बच्चों, यहाँ हमारा सी है। ये प्रोनाउन क्या है, सी है। तो हम सी पर अंडरलाइन करेंगे। आगे है आकाश लीव्स अक्रॉस द स्ट्रीट। यहाँ पर आकाश के बारे में बोला गया है, और तो आकाश के लिए हम ही लगाएंगे। यहाँ पर ही प्रोनाउन है। इसके बाद द डॉग वाज हंग्री, अब डॉग के लिए हम इट लगाएंगे। डॉग क्या है, भूखा है। इट स्टोल ब्रेड फ्रॉम द बेकरी, वह क्या करता है, एक रोटी चुराता है एक बेकरी की दुकान से। राहुल हैज़ अ यंगर सिस्टर, इसके बाद राहुल के लिए हम ही लगाएंगे। और यहाँ जो सिस्टर है, यहाँ सिस्टर के लिए हर लगाएंगे। तो हम यहाँ पर पहले हम राहुल पर फोकस के, राहुल की एक छोटी बहन है, तो हमें विशेष करके राहुल पर फोकस करना है, तो हम ही लगाए। इसके बाद हम आगे देखेंगे क्या है। चूज द एप्रोप्रिएट प्रोनाउन फ्रॉम द ब्रैकेट एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। ये हमें ब्रैकेट में जो दिया गया है उनकी सहायता से हमें सेंटेंस को पूरा करना है। सजीद इज माई क्लास, सजीद जो है मेरे क्लास में है। तो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो हम इसमें ही भरेंगे। ही HE, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ हो जाएगा ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब आगे है अंकल जय इज कमिंग टू विजिट इन दिसंबर। ही विल स्टोरी इन आवर गेस्ट रूम। स्टे, स्टोरी नहीं, स्टे मने रुकेगे,
वह हमारे गेस्ट रूम में रुकेंगे, तो वह जब आ गया तो ही लिखेंगे, एच ई ही, एच ई ही भरेंगे। इसके बाद दिस नोवेल इज फॉर माई सिस्टर। इसके बाद इसमें हम लव्स बुक, दिस नोवेल, यह जो नोवेल है ये हमारी बहन के लिए क्या है, बहुत प्यारी है। तो ही लव्स बुक्स, वह क्या करती है, पुस्तकों से प्रेम करती है। तो यहाँ सी लिखेंगे, एस एच ई सी, एस एच ई। इसके बाद नेक्स्ट समर रोहन इज टेकिंग द ट्रेन टू मुंबई। ही हैज ऑलरेडी, तो यहाँ पर यहाँ पर भरा जाएगा ही, एच ई, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ही भरा जाएगा। माई, अब नेक्स्ट है माई मदर एंड आई बॉट सम हाउस होल्ड आइटम्स एट द स्टोर। द स्टोर विल डिलीवर टू वी या अस। वी का भी अर्थ होता है हम और अस का भी अर्थ होता है हम। अब यहाँ कन्फ्यूजन ये है कि हम कहाँ वी भरे और कहाँ अस भरे। तो आज हम आपके कन्फ्यूजन को बिल्कुल दूर कर देंगे। आज से आपको वी और अस में कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। वी वाक्य के कर्ता के रूप में होता है बच्चों। क्या होता है, वी जो है वाक्य के कर्ता के रूप में होता है, कर्ता के रूप में इस्तेमाल होता है। लेकिन जो हमारा अस है वो हमारा क्या है, अस जो है एक क्रिया वाक्यांश है, ये कर्म के रूप में इस्तेमाल होता है। अस जो हमारा है वो किसके रूप में इस्तेमाल होता है, कर्म के रूप में। तो यहाँ हमारा कर्म के रूप में द स्टोर विल डिलीवर टू, अब यहाँ अस है, हम यहाँ क्या भरेंगे, अस भरेंगे, यू एस, क्योंकि हमारा कर्ता यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कर्ता हमारा जो यहाँ शुरू में जो कार्य करने वाला होता है वही कर्ता होता है। द स्टोर यहाँ पर दिख रहा है तो हम इसमें कर्म को भरेंगे। तो अस जो हमारा क्या है, ये कर्म के रूप में है। अब हम नेक्स्ट पर देखते हैं क्या है। कह रहा है सॉल्व द राइडल, राइट द आंसर एंड आल्सो ड्रा द पिक्चर। इस पहेली को, इसका अर्थ हो कि इस पहेलू को हल करे, उत्तर लिखे और चित्र बनाए। ये पहेली है क्या बच्चों, इसको हम पढ़ते हैं, ये एक प्रकार की पहेली है। इस पहेली को पढ़ेंगे और इसका उत्तर जानेंगे क्या है। आई जंप, आई से, आई डांस, आई होप, आई लाइक टू मूव, आई कैन नॉट स्टॉप, I shoot and roll across the floor, I spin in the circle out of the door। अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो दिखा रहा है, जंप कूदना, शेक हिलना, डांस नाचना, मूव घूमना, स्कूट, इसके बाद यहाँ पर हमारा ये फ्लोर, इसके बाद स्पिन, सर्कल। अब ये जो हमारा दिख रहा है बच्चों, ये इसका अर्थ होता है फुटबॉल। लिखिए F डबल O T, फुटबॉल। F डबल O T B A डबल L, ये फुटबॉल है। हमें फुटबॉल का ड्रा माने पिक्चर बनाना है। हमें ड्रा मीन्स खींचना। ये फुटबॉल को हम इस तरह से बच्चों चित्र में बनाएंगे और इस तरह से हम फुटबॉल बना देंगे। अपने कलर करके अच्छे से फुटबॉल बनाना। ये फुटबॉल हो गया। इसके बाद हम इस पर क्या करेंगे,
पहले हम इसके एक्शन को घेरेंगे। जंप, शेक, डांस, मूव, स्टॉप, स्कूप, रोल, स्पिन, सर्कल। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर होप है तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। होप का कोई एक्शन नहीं हो, यहाँ पर गलत हो गया, सॉरी बच्चों, यहाँ पर होप का कोई एक्शन नहीं है। अब नीचे क्वेश्चन जो दिया है, हाउ मेनी एक्शन वर्ड्स डिड यू फाइंड इन दिस राइडल। इसमें हमारा इस राइडल में कितने एक्शन हैं तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ 9 एक्शन बन रहा है तो लिखेंगे 9, NINE। कितने एक्शन बने, 9, तो हम 9 एक्शन यहाँ लिख दिए। आगे है, अंडरलाइन द एक्शन वर्ड ऑन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें अंडरलाइन करना है एक्शन को। एक्शन को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। द स्कूल बॉय आर सिंगिंग, यहाँ पर दिख रहा है सिंगिंग माने गा रहा है, यही इसका एक्शन है तो यहाँ हम सिंगिंग पर अंडरलाइन करेंगे। जॉन इज ईटिंग एप्पल, तो एप्पल से मतलब नहीं है, एक्शन क्या है, क्रिया जो है ईटिंग है। हरी एंड करण आर फ्लाइंग, यहाँ पर फ्लाइंग लिखिए, काइट से कोई मतलब नहीं है। सुमन इज कुकिंग, यहाँ पर कुकिंग मतलब पका रही है, यही इसका एक्शन है, यहाँ पर कुकिंग लगा देंगे। इसके बाद अरुण इज स्विंगिंग, स्विमिंग, स्विमिंग मीन तैरना, यहाँ पर स्विमिंग, ये हमारा एक्शन है। मैच द सेंटेंसेज विथ द करेक्ट पिक्चर, हम पिक्चर के अनुसार इस सेंटेंस को मैच कराएंगे। द क्रो इज ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ हमें क्रो दिख रहा है, ये कौवा क्या कर रहा है, पानी पी रहा है, तो हम इस कौवे के साथ यहाँ हम इसको मैच करा देंगे, ये हमारा मैच हो गया। इसके बाद सी इज स्कीपिंग, तो वो क्या कर रही है, रस्सी कूद रही है जो लड़की, उसके साथ हम यहाँ मैच करा दिए। इसके बाद ही इज रीडिंग अ स्टोरी, वह जो लड़का है स्टोरी की किताब पढ़ रहा है, तो ये हमारा इसके साथ मैच हो गया। इसके बाद द ओल्ड मैन इज वाटरिंग द प्लांट, अब हमारा जो ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन क्या कर रही है, वाटरिंग यानी पानी दे रही है, तो हम इसके साथ इसको मैच करा दिए। अब हमारा लास्ट बचा है, सी इज कम्बिंग हर हेयर, अपने हेयर यानी बाल को क्या कर रही है, कंग मीन्स कंघी कर रही है, तो इसमें हम इसको मैच करा दिए। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है। कह रहा है कि रीड द सेंटेंसेज केयरफुली एंड अंडरलाइन द एक्शन वर्ड, राइट दीज एक्शन वर्ड इन द गिवन बॉक्सेज, हमें इनके एक्शन को ही लिखना है। कह रहा है एक्शन को लिखे, द बॉय इज क्राइंग, तो हम क्राइंग लिखेंगे, CRYING, क्राइंग। इसके बाद अमन इज वाचिंग, यहाँ पर वाचिंग एक्शन है तो हम वाचिंग लिखेंगे, WATCHING, वाचिंग। इसके बाद जतीन इज टॉकिंग, ये हमारा टॉकिंग एक्शन है, लिखेंगे TAKING, टॉकिंग। इसके बाद रजत इज वेटिंग, तो हम लिखेंगे वेटिंग, इंतज़ार करना,
है, छुट्टी है, सॉरी, यहाँ पर WAITING, वेटिंग, प्रतीक्षा कर रहा है, इंतजार कर रहा है। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ हमें जो वर्ब भरना है इसमें हमें इस ब्रैकेट के अनुसार भरना है। इसमें हम क्या भरेंगे, तो इस सेंटेंस के अनुसार हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट से उठाएंगे और भरेंगे। द बॉयज आर स्टडिंग की स्टडी, तो आर लगा है और इज लगा है, तो ING लगा करके भरते हैं बच्चों, स्टडिंग हो जाएगा ST, यहाँ पर S है, STUDYING, स्टडिंग। द बॉयज आर स्टडिंग इन क्लासरूम, बच्चे अपने क्लास में पढ़ रहे हैं। इसके बाद रूबीना इज अ स्वेटर, रूबीना जो है, रूबीना इज अ स्वेटर, तो यहाँ पर भरेंगे नाइटिंग, यानी क्या कर रही है, एक स्वेटर बुन रही है, एक स्वेटर बना रही है, KNITTING, रूबीना क्या कर रही है, एक स्वेटर बना रही है। इसके बाद सीमा इज डिलीशियस केक, सीमा इज डिलीशियस केक क्या कर रही है, बना रही है, बेकिंग, बेकिंग माने बना रही है, तो बेकिंग लिखे BAKING, BAKING, बेकिंग। द चिल्ड्रेन आर, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे लाफिंग कर रहे हैं, हंस रहे हैं, LALAUGHING, लाफिंग, बच्चे क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। व्हाट आर यू कुकिंग, तुम क्या पका रही हो, कुक माने पकाना होता है, COOKING, कुकिंग, COOKING, कुकिंग माने पका रही है। अब फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज और आर, यानी कहाँ इज भराएगा और कहाँ आर भराएगा, इज और आर भरना है। तो हम अपने मन से इसको इज और आर भरने के लिए जब देखेंगे कि जहाँ पर प्लूरल रहेगा, एक से अधिक जहाँ पर दिखे हमें वहाँ आर भरना है, और जहाँ पर जो चीज़ एक दिखे वहाँ पर हमें इज भरना है। तो हम देखते हैं कि चिल्ड्रेन, चाइल्ड नहीं है, चाइल्ड रहता तो इज भराता, लेकिन यहाँ पर चिल्ड्रेन है, तो चिल्ड्रेन के साथ हम आर भरेंगे, लिखेंगे ARE, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे क्या कर रहे हैं, बागीचे में खेल रहे हैं। इसके बाद दानिश डूइंग हिज वर्क, अब दानिश अकेले है, अकेले है तो एक है यानी सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसमें इज भरेंगे। दानिश इज डूइंग हिज होमवर्क, दानिश जो है अपना होमवर्क पूरा कर रहा है, होमवर्क कर रहा है। अब्दुल एंड साना, अब यहाँ पर दो हो गया, जैसे ही दो होगा वहाँ पर हमें प्लूरल माना जाता है, तो हम आर भरेंगे। अब्दुल एंड साना आर मेकिंग अ सैंड कैस्टल। इसके बाद तरुण टाइपिंग हिज सोलेस, तो यहाँ पर तरुण अकेले है तो हम इज भरेंगे। इसके बाद दे जो है वो प्लूरल होता है, दे हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, इसके साथ कभी भी आर भरा जाएगा, ARE, दे आर गोइंग टू द मार्केट,
इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग ए एन और एन। ए और एन भरना है। ए और एन भरना है। कहाँ पर ए और कहाँ पर एन भरा जाएगा? एक करा है कि वन हैज बीन डॉन फॉर यू, एक आपके लिए करके बताया है। अ हंटर इज हंटिंग। बच्चों, इससे पहले मैं आपको वीडियो में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 में बता चुकी हूँ कि जहाँ पर वॉवेल हो उसमें एन लगेगा, जहाँ पर कॉन्सोनेंट हो उसमें ए लगेगा। तो ये हमारा कॉन्सोनेंट है, इसमें ए लगा, लेकिन हमारा यहाँ वॉवेल दिख रहा है। वॉवेल कितने होते हैं? वॉवेल 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल है। इनमें से कोई भी एक के बाद पहला स्पेलिंग यदि हो तो वो है वॉवेल। उसको हम एक के लिए एन लिखते हैं, एन। तो हमारा एंट दिख रहा है तो हम लिखेंगे एन। एंट इज क्लाइंबिंग। सीटी जो है चढ़ रही है। इसके बाद ई है, ये भी वॉवेल है। हमारा ई दिख रहा है यहाँ पर, ए ई। तो हम एन भरेंगे यहाँ भी, एन एक के लिए। एन ईगल इज फ्लाइंग, एक बाज उड़ रहा है। उगल माने ईगल मीन्स गरुड़ या बाज। अ लायन, यहाँ पर अ भरेंगे, अ लायन। यहाँ पर सॉरी बच्चों, कैपिटल यहाँ पर शुरू में हमें कैपिटल का प्रयोग करना है। यहाँ पर ए कैपिटल और यहाँ पर भी हमें ए कैपिटल बनाना है। ये हमसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है। अब यहाँ पर वॉवेल दिख रहा है तो हम एन भरेंगे, एन आउल। यहाँ पर काऊ है, कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है। यहाँ हम ए भरेंगे, और काऊ इज ग्राजिंग। इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। अंडरलाइन द कंजक्शन इन इच सेंटेंस। कह रहा है सेंटेंस में जो है कंजक्शन को अंडरलाइन करना है। बच्चों, कंजक्शन जो होता है वो दो वर्ड यानी दो चीज़ों को जोड़ता है। जोड़ने वालों को ही हम कंजक्शन कहते हैं। तो कंजक्शन यानी वाक्य में जो जोड़ने का काम करता है वही कंजक्शन कहलाता है। तो हम देखते हैं, इट इज अ गोल्ड शू नहीं रहेगा तो ये वाक्य जो हमारा पूरा नहीं होगा, इसका कोई सही अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो हम शू के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। इट इज अ गोल्ड शू आई वियर माई कोट एंड क्लोथ्स। इट इज कोल्ड, ठंडा है, यानी ठंडे का मौसम है, इसलिए हम क्या पहनते हैं? कोट और दास्ताने पहनते हैं। ग्लोव्स मीन्स दास्ताना। तो यदि शू को हटा दिया जाए तो वाक्य का अर्थ बढ़िया नहीं बैठेगा, इसलिए हमारा शू जो है कंजक्शन है। आई हैव एनफ बुक्स बट आई वांट मोर। अब हमारा जो जोड़ने का काम किया है वो बट है। हमारा कंजक्शन क्या है बच्चों? ये बट है। अगर बट को निकाल दिया जाए तो हमारा जो ये सेंटेंस है वो बढ़िया नहीं बनेगा। डू यू वांट टू सिट इन द चेयर और ऑन द सोफा। कह रहा है कि या तो चेयर पर बैठे या सोफा पर बैठे। तो या का जो अंग्रेजी होता और होता है, ये हमारा और जो है ये कंजक्शन का काम कर रहा है। अब हम नीचे देखेंगे, ही वाज पनिश्ड बिकॉज ही वाज गलती। ही वाज पनिश्ड, वह दंडित किया गया था क्योंकि, यहाँ पर क्योंकि जो है बिकॉज, ये हमारा कंजक्शन है। ये इसको हम जब निकाल देंगे तो वाक्य शुद्ध नहीं बनेगा। वह दंडित किया गया क्योंकि ही वाज गलती, वह दोषी था, वह दोषी पाया गया इसलिए उसे दंडित किया गया। तो इसको हम क्योंकि जब निकाल देंगे तो शुद्ध नहीं बनेगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यहाँ धीरे और नहीं रहेगा तो ये वाक्य अधूरा हो जाएगा, इसलिए हम पर एंड जो है कंजक्शन है।
बच्चों इस तरह से हम कंजक्शन को कंप्लीट किए। अब नीचे देखिए, कंप्लीट द सेंटेंसेज विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ ब्रैकेट में जो दिया गया उसकी सहायता से हमें इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ भी कंजक्शन ही जोड़ना है। ही इज वेरी फैट, वह बहुत मोटा है। बट ही इज एक्टिव, वह मोटा तो है लेकिन वह क्या है, वह क्रियाशील है। तो इसलिए सु नहीं भर करके बट भराएगा। तो हम भरेंगे बट, वह मोटा तो है लेकिन फुर्तीला है। कुछ लोग मोटे होते हैं तो आलसी होते हैं, उनसे काम नहीं होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो यहाँ हमें बट मतलब कंजक्शन यहाँ पर, लेकिन वह फुर्तीला है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, और नहीं भरेंगे, इंटेलिजेंट और स्मार्ट दोनों में से क्या, या तो इंटेलिजेंट है या स्मार्ट है, नहीं, वह इंटेलिजेंट भी है और स्मार्ट भी है, तो एंड भरेंगे। AND, वह बुद्धिमान और स्मार्ट है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत बुद्धिमान है, और स्मार्ट, वह बहुत बुद्धिमान और स्मार्ट है। द चाइल्ड इज वीपिंग बिकॉज ही इज हंग्री, बच्चा रो रहा है क्योंकि वह भूखा है। इट मीन्स अभी होता है, अभी नहीं भराएगा। बच्चा रो रहा है, अभी वह भूखा नहीं है, बच्चा रो रहा है क्योंकि वह भूखा है। तो हम भरेंगे क्योंकि, BECAUSE, बिकॉज। द चाइल्ड इज वीपिंग बिकॉज ही इज हंग्री, बच्चा भूखा है इसलिए वह रो रहा है। आई लॉस्ट माई की, लॉस्ट मीन्स खो देना, माई मीन्स अपना, की मीन्स चाबी। मैं अपना चाबी खो दी, मैं अपना चाबी खो दिया हूँ, भूल गया हूँ, माने कहीं गायब हो गया है। आई कैन नॉट गेट इनटू माई हाउस, इसलिए मैं अपने घर नहीं पहुँच पाऊँगा। तो यहाँ पर सो भराएगा। हम अपने घर पर क्यों नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए कि मैं चाबी खो दिया हूँ। तो यहाँ हम सो भरेंगे, सो, इसलिए मेरी चाबी खो गई है। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज पर दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। अब हमें चूज करना है। अ पिग लिव्स इन अ, सुअर कहाँ रहता है, पिग्स मीन सुअर। स्टे, STY, जो सुअर के घर रहने का घर स्टे है। अ लायन लिव्स इन अ डेन, डेन मीन्स गुफा होता है, वह शेर जो है वो गुफा में रहता है। इसके बाद अ बर्ड्स लिव इन नेस्ट, घोंसले में रहती है, NEST, चिड़िया कहाँ रहती है, घोंसले में। और डॉग लिव्स इन केनल, KENNEL, केनल में रहता है। और रैबिट लिव्स इन अ बरो, BURROW। इसके बाद अ फिश लिव्स इन अ एक्वेरियम, AQUARIUM। अ फिश लिव्स इन अ एक्वेरियम, मछली एक्वेरियम में रहती है। अब नेक्स्ट है, राइट अ फ्यू सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक आपके लिए बना करके दिया है, आपको इन दोनों की सहायता से सेंटेंस बनाना है। एन एप्पल अ डे मेक्स अस हेल्थी, एक सेब जो है हमें क्या करता है, प्रतिदिन क्या करता है, हमको हेल्दी बनाता है। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द गार्डन, CHILDREN, चिल्ड्रेन आर
प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग इन द गार्डन, GARDEN, GARDEN, गार्डन। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द गार्डन, ये हमारा गार्डन है, यही गार्डन है। इसके बाद पीकॉक ब्यूटीफुल, पीकॉक इज वेरी ब्यूटीफुल, PEACOCK, पीकॉक इज वेरी, VERY, वेरी ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। पीकॉक इज वेरी ब्यूटीफुल, पीकॉक जो है वो बहुत सुंदर है, मोर बहुत सुंदर है। टोमेटो जूसी, हम लिखेंगे रेड टोमेटो, RED, रेड मीन्स लाल, लाल जो टमाटर होता है बहुत रसीला होता है। रेड टोमेटो, TOMATO, रेड टोमेटो इज जूसी, JUCY, जूसी। रेड टोमेटो इज जूसी, लाल टमाटर रसीला है। अब कह रहा है रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर्स एंड राइट द नेम्स ऑफ द डेज। ये बच्चों सप्ताहों का नाम दिया गया है, इसको उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से करके कहीं भी कुछ लिख दिया है, आपको सीधा करना है। ये हम देखते हैं क्या लिखा है, वेडनेसडे लिखा है, WEDNESDAY, लिखेंगे WEDNESDAY, वेडनेसडे मीन्स बुधवार। इसके बाद TUESDAY, TUESDAY, ट्यूजडे है। ये हमारा क्या है, सैटरडे है, SATURDAY, SATURDAY, सैटरडे। ये हमारा मंडे है, MONDAY। ये हमारा क्या है, फ्राइडे है, FRIDAY, फ्राइडे। ये हमारा क्या है, संडे है, SUNDAY, संडे। ये हमारा थर्सडे है, THURSDAY, ये हमारा थर्सडे हो गया। इस तरह से सप्ताहों का नाम है, इसको इधर उधर करके दिया, इसको सीधा करना था। बच्चों ये हमारा सभी रिवीजन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारा लेसन 1 का नंबर आएगा। लेसन 1 हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, 1 घंटे का वीडियो बन गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें, ताकि सबका हेल्पफुल हो और अपने कार्य को कंप्लीट कर सके। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।